एपिसोड 85 आर्ग्यूमेंट। रॉकी और कबीर सार्थक के केबिन में उसका इंतजार कर रहे थे। रॉकी, कबीर ने कहा। चाकू साफ करने में बिजी रॉकी ने अपना सिर उठा लिया और कहा, चुपचाप बैठ जाओ, डॉक्टर सार्थक अभी एक सर्जरी कर रहा है। कबीर ने अपने गाल थपथपाए और कहा, मैं बोर हो रहा हूँ। फिर तुम क्या करना चाहते हो? रॉकी ने पूछा। क्या हम वह खेल खेल सकते हैं जो हम अपने ट्रेनिंग के दौरान खेलते हैं? कबीर ने पूछा। यह मेरा केबिन है, तुम्हारा ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं, सार्थक ने कहा। रॉकी ने एक आह भरी और कहा, थैंक गॉड आप यहाँ पर आ गए। अपना सफ़ेद कोट उतारकर सार्थक ने पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बॉस ने आपको कबीर के घाव का इलाज करने के लिए कहा था, रॉकी ने जवाब दिया। सार्थक ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, नर्स ऐसा कर सकती थी। बॉस ने कहा कि आपको ही यह करना है, कबीर ने कहा। सार्थक ने अपनी आंखें मूंद ली और कहा, चुप रहो और मुझे अपना हाथ दिखाओ। कबीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, यह दर्द नहीं करता है। जब सार्थक ने घाव देखा तो उससे अपने भौहें उठाई और पूछा, इस बार तुमने किसको मारा? कबीर मुस्कुराया और बोला, अरे कुछ आदमी जो बड़ी बहन को परेशान कर रहे थे। बड़ी बहन? तुम्हारा मतलब तुम्हारी लेडी बॉस से है? सार्थक ने पूछा। कबीर ने ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं। घाव साफ करते हुए सार्थक ने पूछा, फिर कौन? बड़ी बहन की न्यू फ्रेंड, वह भी मेरी बड़ी बहन है, कबीर ने पूछा। कबीर ने कहा। सार्थक ने अपना काम रोक दिया और पूछा, अन्ना? कबीर ने सिर हिलाया। उसे क्या हुआ? सार्थक ने पूछा। कुछ लोग उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उसे बचा लिया, कबीर ने कहा। सार्थक ने चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी कर ली। क्या? कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन मैंने उसे बचा लिया। अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए सार्थक ने अपने दांत पीस लिए। फिर कबीर के घाव को साफ करने के बाद सार्थक ने अपना कोट उठाया और चला गया। वहीं सिंघानिया पैलेस कमरे के अंदर आराध्या ने हंसते हुए पूछा, आज आपको क्या हो गया है? उसके गाल को चूमते हुए रुद्राक्ष ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। किस चीज़ के लिए खुश? आराध्या ने पूछा। खुश इसलिए कि तुम यहाँ मेरे साथ हो। खुश हो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। खुश हो क्योंकि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या ने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आप अपने ऑफिस में काम करना चाहिए था, लेकिन यहाँ आप अपनी वाइफ के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। मैं अपनी वाइफ के साथ फ्लर्ट क्यों नहीं कर सकता? रुद्राक्ष ने पूछा। हाँ हाँ, आप कर सकते हो, आराध्या ने कहा। उसे बेड पर लिटाकर रुद्राक्ष ने तेजी से उसे नीचे गिरा दिया। उसके कंधे को धक्का देते हुए आराध्या ने कहा, रुद्र, अभी नहीं। रुद्राक्ष ने अपने होठ थपथपाए और कहा, क्यों नहीं, मैं इसे अभी करना चाहता हूँ। फिर उसके जवाब का बिना वेट किए रुद्राक्ष आराध्या की पूरी बॉडी में किस करने लगा। नॉक नॉक, कोई हमें बुला रहा है, आराध्या ने कहा। उसे इग्नोर करो, रुद्राक्ष ने कहा। नॉक नॉक, जाओ और देखो कि पहले कौन है, रुद्राक्ष ने गहरी सांस लेते हुए कहा। यह बेहतर है कि कोई इम्पोर्टेंट ही हो। जब रुद्राक्ष ने दरवाजा खोला तो बाहर एक मेड खड़ी थी। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, क्या तुम्हें अपनी जॉब पसंद नहीं है? मेड ने डर कर कहा, सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू सर, बट मैडम का भाई नीचे आप दोनों के इंतजार कर रहा है। कुणाल आया है? आराध्या ने पूछा। मेड ने सिर हिला दिया। आराध्या उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और कहा, उसे 1 मिनट रुकने के लिए कहो। मेड ने अपना सिर हिलाया और नीचे चली गई। रुद्राक्ष ने एक इरिटेटिंग फेस बनाते हुए कहा, तुम्हारा भाई अच्छे से जानता है कि कब आना है। आराध्या ने हंसते हुए कहा, ओह माय डियर हस्बैंड, हमारे पास अभी भी पूरी रात है। उसे अपनी बाहों में खींचते हुए रुद्राक्ष ने पूछा, तुम्हें अभी जाने की जरूरत नहीं है, वह तुम्हारा वेट कर सकता है। उसे दूर धकेलते हुए आराध्या ने कहा, नहीं, वह नहीं कर सकता, मैं नीचे जा रही हूँ, क्या आप मेरे साथ नीचे आ रहे हो? रुद्राक्ष ने एक आह भरी और कहा, मेरे पास और क्या ऑप्शन है? नीचे? मोम, यह बहुत ज़्यादा है, कुणाल ने कहा। साक्षी जी ने मुंह फेर लिया और कहा, क्या बहुत ज़्यादा है? यह कुछ भी नहीं है। अगर तुमने मुझे अपने आने के बारे में पहले इन्फॉर्म किया होता तो मैं तुम्हारी पसंद का खाना बना देती। कुणाल ने मुस्कुराया और कहा, ठीक है मोम, दरअसल मैं कल एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, इसलिए जाने से पहले मैं बस सभी से मिलना चाहता था। यह अच्छा है, जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी डिशेस बनाऊंगी, साक्षी जी ने कहा।
कुणाल, आराध्या ने नीचे आते हुए कहा। कुणाल अपनी सीट से उठा और आराध्या की ओर दौड़ पड़ा। दी, उसे कसकर गले लगाते हुए आराध्या ने कहा, आई मिस यू सो मच। फिर आराध्या ने उसे जल्दी से छोड़ा और पूछा, तुम यहाँ अचानक क्यों आई हो? क्या सब कुछ ठीक है? कुणाल मुस्कुराया और कहा, सब ठीक है। मैं कल एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, इसलिए जाने से पहले मैं आपसे मिलना चाहता था। कितने दिन के लिए? आराध्या ने पूछा। मैं श्योर नहीं हूँ, इसमें एक वीक फिर एक मंथ भी लग सकता है, कुणाल ने कहा। आराध्या मुस्कुराई और कहा, तुम बहुत बड़े हो गए हो। कुणाल ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं अभी भी आपका छोटा भाई हूँ। तुम अकेले जा रहे हो? आराध्या ने पूछा। कुणाल ने अपना सिर हिलाया। वह एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है आराध्या, तो जाहिर है उसे अकेले ही जाना होगा, रुद्राक्ष ने कहा। जीजू, मैं आपके ऑफिस में आपसे मिलने वाला था। अच्छा हुआ कि आप यहाँ हैं, कुणाल ने कहा। फिर कुछ सोच कर वह आगे बोला, और हाँ, मैंने एक प्रेजेंटेशन रेडी किया है। क्या आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं और फिर मुझे बता सकते हैं कि मुझे कोई चेंजेस करना है या नहीं? रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे साथ आओ। कुणाल सोफे से उठते हुए उसने अपना लैपटॉप पकड़ा और रुद्राक्ष के पीछे चला गया। कुणाल के प्रेजेंटेशन को देखने के बाद रुद्राक्ष ने लैपटॉप बंद कर दिया और पूछा, क्या इसमें किसी ने तुम्हारी मदद की है? कुणाल ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, नहीं जीजू। रुद्राक्ष ने अपनी भुएं उठाई और पूछा, तो तुमने यह सब अपने आप बनाया है? कुणाल ने हाँ कहा और पूछा, क्यों जीजू, यह ठीक नहीं है। प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे किन जगहों पर काम करना चाहिए। रुद्राक्ष मुस्कुराया और कहा, यह परफेक्ट है। कुणाल के सिर को थपथपाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद कोई भी तुम्हारी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाएगा। क्या सच में? कुणाल ने पूछा। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आपने इसे अप्रूवल दे दी है तो इसके बारे में मैं और नहीं सोचूंगा। कुणाल, बिजनेस इंडस्ट्री बहुत बुरा है। तुम्हें फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तुम हमेशा लॉयल नहीं रह सकते और ना ही अपने प्रिंसिपल पर स्टिक कर सकते हो। तुम्हें अपनी ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। तुम्हें सब पर नजर रखना होगा, चाहे वह तुम्हारी दुश्मन हो या फिर दोस्त। तुम अब भी बहुत यंग हो, इसलिए तुमने ये सारी चीज़ें नहीं देखी, और क्योंकि तुमने खुद बिजनेस इंडस्ट्री चुना है, जो तुम्हें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, रुद्राक्ष ने उसे सजेस्ट करते हुए कहा। कुणाल ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया जीजू। तुम्हारे पापा एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, तो नेचुरली सबका एक्सपेक्टेशन तुमसे बहुत ज़्यादा रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि तुम उनके एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़ा उतरोगे और बिजनेस वर्ल्ड में अपना एक ब्राइट फ्यूचर बनाओगे, रुद्राक्ष ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। कुणाल मुस्कुराया और रुद्राक्ष को गले लगाते हुए बोला, थैंक यू सो मच जीजू। उसकी पीठ थपथपाते हुए रुद्राक्ष ने पूछा, कल तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की है? शाम 7:45, कुणाल ने कहा। कौन सी जगह? पुणे। रुद्राक्ष ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, तुम्हें वहां पर केयरफुल रहना होगा। कुणाल ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ मुझे पता है। फर्स्ट मीटिंग पुणे में है, उसके बाद मुझे बाकी मीटिंग के लिए अमेरिका जाना है। ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुरंत मुझे कॉल करना, रुद्राक्ष ने कहा। ठीक है, तो फिर अब मुझे जाना चाहिए, कुणाल ने भी कहा। क्या तुम जा रहे हो? तुम डिनर करके फिर जाना, आराध्या अंदर आते हुए बोली। कुणाल ने अपना माथा खुजाया और कहा, ओह दीदी, आज रात मेरा एक प्लान है। लेकिन आराध्या, उसे बच्चों को ऐसे भी हो सकता है कि वह अपने दोस्त से मिलने जा रहा है, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या ने आह भरी और कहा, ठीक है, लेकिन तुम वापस आते ही यहाँ पर पहले आओगे। कुणाल ने अपना सिर हिलाया और चला गया। इस बीच सिंघानिया पैलेस के सामने एक ब्लैक मर्सिडीज रुकी। कार का दरवाजे को धक्का देते हुए सार्थक अपने सूट का बटन बंद करते हुए कार से नीचे उतर गया। बहुत उदास भाव के साथ सार्थक अंदर चला गया। फिर वह उधर उधर देखे बिना अंबिका के कमरे की ओर चलने लगा। अंबिका के रूम के बाहर जाकर सार्थक एकदम से उसके कमरे के अंदर चला गया। अंबिका, जो अपनी चोट पर मेडिसिन लगा रही थी, उसने जब सार्थक को देखा तो एक पल के लिए डर गई। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अंबिका ने पूछा। सार्थक ने अपने दांत पीस लिए और पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं बताया मतलब? मैंने तुम्हें क्या नहीं बताया? अंबिका ने पूछा। कल के इंसिडेंट के बारे में, सार्थक चिल्लाया। अंबिका मुस्कुराई और बोली, जहाँ तक मुझे याद है
कल के इंसिडेंट से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तो कल तुम आराध्या को यह बताने से बार बार रोक रही थी। अन्ना, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझसे हर बात क्यों छुपाती रहती हो? यह एक छोटी सी इंसिडेंट थी सार्थक, नॉर्मल सी चीज को लेकर सीन क्रिएट मत करो। अंबिका ने भी कहा। नॉर्मल? क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह नॉर्मल था? स्टूपिड गर्ल, वह लोग तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे थे और तुम कह रही हो कि एक नॉर्मल चीज है? सार्थक चिल्लाया। सार्थक ने कुछ देर रुकते हुए कहा, और तुम्हारा वह सो कॉल्ड हस्बैंड कहाँ है? उसने तुम्हें इस तरह अकेला क्यों छोड़ दिया? क्या उसका दिमाग काम कर रहा है? वह एक अकेली लड़की को इस तरह एक नई जगह पर कैसे छोड़ सकता है? कैसे अन्ना, कैसे? स्टॉप इट! किसने कहा कि यह मेरे लिए एक नई जगह है? यह मत भूलो कि मैं मुंबई में कई सालों से रही हूँ, इसलिए यह जगह मेरे लिए नई नहीं है। और मेरे हस्बैंड के पास दिमाग है या नहीं, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। और इसके अलावा अगर मैं तुम्हें कल के बारे में बताती तो मुझे डाउट है कि तुम मुझ पर भरोसा करोगे या नहीं, अंबिका ने कहा। कुछ देर रुकते हुए अंबिका ने कहा, कल रॉकी ने मुझे उन आदमियों से बचाया। कल कबीर ने मुझे उन आदमियों से बचाया। अगर वह नहीं तो कोई और होता। वह भीड़-भाड़ वाली जगह थी, मुझे कुछ नहीं होता। सार्थक ने अपनी भुहें चढ़ा दी और कुछ कहने ही वाला था कि उसने उसकी हंसी सुनी। अंबिका हंसी और बोली, लेकिन जब आधी रात को तुमने मुझे अपने फ्लैट से बाहर निकाल दिया था तब मुझे कुछ नहीं हुआ था, और तब तुम्हें यह नहीं लगा कि मुझे कुछ हो सकता है। पर कल तुम्हें क्या लगा कि उस भीड़-भाड़ वाली जगह पर मेरे साथ कुछ हो गया होगा? जानने के लिए सुनते रहिए माई हार्ट्स बिलोंग्स टू यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। पहले नीरज जी और आराध्या को कॉल करने के बाद कुणाल ने कीर्ति को कॉल किया। इससे पहले कि कुणाल कुछ कह पाता, कीर्ति दूसरी तरफ से चिल्लाने लगी, तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हें सुबह से कॉल कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं कितना परेशान थी? तुम्हें पता है कि मैं कितना डर गई थी? तुम्हें जरा सी भी परवाह है मेरी? आई एम सो सॉरी बेबी, मैं मीटिंग की तैयारी में बिजी था, इसलिए मुझे सॉरी, प्लीज़ मुझे इस तरह मत डांटो, मैं आज जा रहा हूँ, कुणाल ने कहा। कीर्ति ने आह भरी और कहा, अब तुम कहाँ हो? मैं एयरपोर्ट पर हूँ, कुणाल ने कहा। टेक केयर, और जैसे फ्लाइट लैंड करेगी मुझे कॉल करना, कीर्ति ने कहा। ठीक है, बाय एंड आई लव यू, कुणाल ने कहा। आई लव यू मोर। कॉल कट करने के बाद कुणाल के फ़ोन पर एक असिस्टेंट का कॉल आया। अपने असिस्टेंट से कुछ देर बात करने के बाद उसने फ़ोन अपने बैग में रख लिया। सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक एक न्यूज़ ने सबको डिस्टर्ब कर दिया। मुंबई से पुणे आने वाली फ्लाइट टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही क्रैश हो गई। बोर्ड पर 60 लोग सवार थे, जिनमें 50 पैसेंजर और 10 फ्लाइट अटेंडेंट थे। फ्लाइट में मौजूद सभी लोगों को डेड प्रोनाउंस कर दिया गया था। प्लेन क्रैश की न्यूज़ जंगल में आग की तरह फैल रही थी। पैसेंजर के फैमिली मेंबर एक बार अपने चाहने वालों को बारे में जानने के लिए एयरपोर्ट पर जमा हो गए थे। लोग मायूस होकर रो रहे थे और चिल्ला रहे थे। वहीं जब कीर्ति ने प्लेन क्रैश की खबर देखी तो वह बेहोश हो गई। कुणाल, वह बड़बड़ाई। तभी सिद्धार्थ रूम के अंदर आ गया। जब उसने अपनी बहन को इस हालत में देखा तो वह जल्दी से उसकी ओर दौड़ा और पूछा, कीर्ति क्या हुआ? जब सिद्धार्थ ने उसके कंधों को छुआ तो उसने महसूस किया कि उसका शरीर कांप रहा है। भाई, वह प्लेन में था, कीर्ति ने कहा। सिद्धार्थ ने अपना मुंह फेर लिया और पूछा, कौन? उसके गालों से आंसू बहने लगे। वह उस प्लेन में था। उसके आंसू पोंछते हुए सिद्धार्थ ने अपनी बहन को कसकर गले लगा लिया और कहा, रो मत और मुझे बताओ कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। सिद्धार्थ के चेस्ट पर अपना चेहरा रखते हुए कीर्ति ने रोते हुए कहा, भाई, वो आज पुणे जाने वाला था और वह उसी फ्लाइट में था। भाई, उसे कुछ नहीं हुआ है। क्या वह ठीक है? मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अब मुझे क्या करना चाहिए? सिद्धार्थ ने उसका सिर थपथपाते हुए पूछा, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मेरा बॉयफ्रेंड, कीर्ति ने सिसकने के बीच में कहा। सिद्धार्थ ने झुंझलाते हुए पूछा, तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कब से और कैसे? क्या तुम एक के लिए बहुत छोटे नहीं हो? वह कौन है? उसका नाम क्या है? उसके सवालों को सुनने के बाद कीर्ति और भी जोर से रोने लगी और कहा, वह उस फ्लाइट में था। कुछ करो भाई, उसे मेरे पास वापस लाओ। मुझे वो चाहिए। मैं उसके बिना नहीं रख सकती। प्लीज़ डू समथिंग। सिद्धार्थ ने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। फिर कीर्ति के सर को थपथपाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, रुद्राक्ष और आराध्या भी आज वहाँ पर जा रहे हैं।
मैं उनके साथ एयरपोर्ट पर जाकर सब कुछ इन्वेस्टिगेट करूँगा। तुम मुझे उसका नाम और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दो, मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा। कीर्ति ने अपना सिर हिलाया। उसके आंसू पोंछते हुए सिद्धार्थ ने कहा, रोना बंद करो और भगवान पे भरोसा रखो, उससे कुछ नहीं होगा। उसके माथे पर किस करने के बाद सिद्धार्थ कीर्ति के रूम से बाहर निकल गया। कीर्ति इस टाइम बहुत हेल्पलेस महसूस कर रही थी। वो कुणाल का नंबर ट्राई करती रही लेकिन उसका फ़ोन ऑफ था। कल कुणाल ने उसे जो लॉकेट दिया था उसे चूमते हुए कीर्ति बुदबुदाई, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। वही सिंघानिया पैलेस में हालात और भी बुरे थे। आराध्या अब लगभग 1 घंटे से रो रही थी तो उसकी आंखें और लाल हो गई और सूज गई थी। प्लेन क्रैश की न्यूज़ सुनकर रुद्राक्ष ने तुरंत सूरज जी और नीरज जी को सिंघानिया पैलेस लाने के लिए कार भेज दी थी। अपनी वाइफ को कसकर गले लगाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, आराध्या रोना बंद करो, हमारे कुणाल को कुछ नहीं होने वाला। अपना चेहरा रुद्राक्ष के चेस्ट पर रखते हुए आराध्या और भी जोर जोर से रो रही थी। नीरज जी को एक गिलास पानी देते हुए साक्षी जी ने कहा, नीरज भगवान पर भरोसा रखो, कुणाल को कुछ नहीं हो सकता। नीरज जी ने भी कुछ नहीं कहा। रुद्राक्ष कुणाल को आराध्या बोली, काम डाउन आराध्या, इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, मैंने कहा ना कुणाल को कुछ नहीं होगा, वो जरूर ठीक रहेगा। जल्द ही सार्थक और सिद्धार्थ भी सिंघानिया पैलेस पहुंच गए। एयरपोर्ट अथॉरिटी हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, हमें जाना होगा, सिद्धार्थ ने कहा। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए एयरपोर्ट पर जा रहा हूँ, इसलिए एक अच्छी लड़की बनो और एक अच्छे बच्चे की तरह रोना बंद करो। मुझे अभी भी लगता है कि कुणाल को कुछ नहीं हुआ है और वो एकदम ठीक है, इसलिए मुझ पर भरोसा करो, मैं उसे जल्द ही वापस ले आऊँगा। अपना सिर ऊपर उठाते हुए आराध्या ने उसकी ओर देखा और कहा, आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप उसे वापस ले आओगे। रुद्राक्ष ने एक आह भरी और कहा, अच्छा बनो, मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आऊँगा। अंबिका और अंशिका की ओर मुड़ते हुए रुद्राक्ष ने उन्हें उसकी देखभाल करने का इशारा किया। दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। आराध्या के हाथों को किस करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। जब आराध्या ने अपना सिर हिलाया तब रुद्राक्ष सार्थक और सिद्धार्थ के साथ सिंघानिया पैलेस से एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। नीरज जी भी उनके साथ जाना चाहते थे लेकिन रुद्राक्ष ने उन्हें रोक दिया और आराम करने के लिए कहा। कार के अंदर वे कह रहे हैं कि कोई नहीं बचा, सार्थक ने कहा। रुद्राक्ष ने कहा भरी और अपना सिर हिलाया। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और कहा, वह कितना अच्छा लड़का है, भगवान उतना क्रूर नहीं हो सकता, मैं अपनी वाइफ को इस तरह नहीं देख सकता, रुद्राक्ष ने कहा। सिद्धार्थ ने अपनी बहन के बारे में सोचते ही आह भरी। वहीं एयरपोर्ट के एंट्रेंस पर मीडिया वाले और लोगों की भीड़ लगी हुई थी, इसलिए रुद्राक्ष और बाकी सब एक सीक्रेट वीआईपी एरिया से एयरपोर्ट के अंदर चले गए। मिस्टर सिंघानिया, थैंक यू फॉर कमिंग, मैनेजर ने कहा। रुद्राक्ष ने सिर हिलाया। जब मैनेजर ने रुद्राक्ष के पीछे 2 और पावरफुल आदमी को खड़ा देखा तो उसने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली और उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और कहा, मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर मित्तल, सॉरी, मैंने आपको नोटिस नहीं किया। सिद्धार्थ और सार्थक ने अपना सिर हिलाया। मैं जानना चाहता हूँ कि कुणाल कपूर ने प्लेन में बोर्ड किया है या नहीं, रुद्राक्ष ने पूछा। जरूर सर, प्लीज़ फॉलो मी, मैनेजर ने कहा। आगे इस स्टोरी में क्या होता है, क्या कुणाल को कुछ हुआ है या नहीं, क्या कुणाल बच पाया होगा इस प्लेन क्रैश में, जानने के लिए सुनते रहिए माई हार्ट्स बिलोंग्स टू यू ओनली ऑन माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।